वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर वनडे कैंडल के अंदर देखो कि एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे है और रेसिस्टेंस कहाँ पे है और मार्केट यहाँ से कितना फॉल हो सकता है। यही ये देखो कि यहाँ जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था ये ब्रेक करके मार्केट यहाँ ओपन हुआ। एक दिन बीच में थोड़ा आउटसाइड था तो वीडियो नहीं हो सका, टाइम का थोड़ा शेड्यूल नहीं हो सका, इसलिए नहीं बना पाए। यहाँ से ये फॉल हो गया और ये सिंगल शॉट में इस तरह से नीचे नहीं आ सकता। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी यहाँ से 2600 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद या फिर यहाँ इतना मोमेंटम हो चुका है 2100 के पॉइंट के आसपास, यहाँ 500 पॉइंट का हो चुका। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से थोड़ा सा तो मार्केट अपर साइड जाएगा। ये मार्केट के अंदर बाइंग नहीं है, ये जस्ट क्या है, ये जितने लोगों ने यहाँ सेलिंग किया है उसका प्रॉफिट बुकिंग होगा तो भी 500 पॉइंट तो ऑब्वियसली रिकवर होगा। तो इसके लिए यहाँ आपको कोई BTST डायरेक्टली कॉल लेके नहीं जाना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। और एक पॉइंट समझो कि यहाँ जो गैप था वो अभी फिल हो चुका है, दूसरा गैप यहाँ एक पेंडिंग है, वो मार्केट अभी यहाँ तक हाफ तक आ चुका है, तो इतना गैप यहाँ हो चुका है। तो ये गैप कभी ना कभी फिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एक तो यहाँ से ये रेसिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आ गया, इसीलिए मार्केट यहाँ कंसेक्यूटिव जा रहा था और रेसिस्टेंस लेके यहाँ बीच में क्लोजिंग आ गया है। ये मैं आपको 15 मिनट चार्ट में अभी समझाता हूँ कि किस तरह से आपको ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को ट्रेड करना है कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए कि भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा। वीकली जो लास्ट मंथ से आज तक हमने जितने 4 वीकली वीडियो बनाए उसके अंदर 1000 पॉइंट का आपको बताया था और सभी के अंदर 1000 पॉइंट का टारगेट डन हो चुका है। और जो ये सैटरडे संडे में मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने इसी कैंडल के अंदर बताया था कि इस वीक के अंदर मार्केट 2000 पॉइंट या तो अपर साइड जा सकता है 2000 से लेके 2500 पॉइंट, या तो 2000 पॉइंट अभी गिर सकता है। वो वीकली एनालिसिस कैंडल का करके दिखाया था, वो पूरा वीडियो जिसने देखा होगा उसने इस 2600 के फॉल के अंदर मिनिमम यहाँ 1000 पॉइंट कैप्चर किया होगा। अगर 1000 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर इतना भी कैप्चर नहीं कर पाए हो तो अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वीडियो 2 बार देखो, आराम से समझो, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट किया करें। अभी ये हो गया। अभी आप 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 45,713, तो यहाँ से अभी 350 पॉइंट माइनस क्लोजिंग आया है। लेकिन जो लास्ट आवर में थोड़ा सा यहाँ बाइंग था और 2 सिनेरियो थे, ये समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लो कि यहाँ से ये जो लगातार सेलिंग आ रहा था अपर साइड से, तो वो किस तरह से ट्रेड हुआ ये देखो कि यहाँ से ये लगातार ये सेलिंग आया, फिर यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, ये सेलर का अपर साइड गया, फिर से ये लो ब्रेक किया, ये डाउन साइड आया, फिर आज गैप डाउन खुला। तो ऑब्वियस इतने जो लोग ने यहाँ सेलिंग किया था उसका प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ नीचे आके फिर अपर साइड गया। ठीक है, तो अभी फ्रेश हमें यहाँ से बाइंग होगा तो कहाँ देखने को मिलेगा? ये जस्ट अभी HDFC का और ये जो वर्ल्ड वॉर जैसा जो अभी हो रहा है, इजराइल वगैरह, ईरान पाकिस्तान जो भी न्यूज़ आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग है। ऊपर से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्राइसिस हुआ थोड़ा HDFC बैंक का जो न्यूज़ है उसके लिए। लेकिन वो एक क्वार्टर इतना भी खराब नहीं था कि मार्केट इतना गिर जाए कि 2600 पॉइंट, सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरा है। तो इतना जो गिरा है ये टेम्पररी सेलिंग हो सकता है। अगर टेम्पररी सेलिंग है और नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आने वाला है तो क्या होगा कि मार्केट 1 से 2 दिन में ये 46,000 के अपर साइड ट्रेड करने लगेगा। अगर 46,000 के अपर साइड ट्रेड करने लगता है तो उसका मीनिंग यही है कि मार्केट अभी स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ से ज़्यादा सेलिंग होने वाला नहीं है। तो फिर से मार्केट न्यू हाई और न्यू अपर ट्रेंड में चला जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तो समझ लो कि यहाँ से अभी बेरिशनेस स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो अभी एग्जैक्टली बिटवीन मार्केट चल रहा है। उसका और एक रीज़न समझो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस जो एरिया था वहाँ से इसके अंदर सेलिंग आया। फिर यहाँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ टाइम स्पेंड किया, नीचे गया, अगेन ये सपोर्ट के आसपास रुका और यहाँ जिगजैग पैटर्न में यहाँ एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ स्लो एंड स्टडी देखो तो एक W पैटर्न में क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको 2 मेजर पॉइंट मिल सकते हैं। एक तो ये आप हाई नोट करके रखो अपर साइड का, और एक ये सपोर्ट लेवल यहाँ से नोट करके रखो। ये लेवल है आपका 46,180 84.05, यानी कि 46,200 का लेवल एक आप मार्क करके रखो। ये एक आपको मेजर रेसिस्टेंस हो जाएगा इस वीक के लिए।
और दूसरा पॉइंट इस वीक के लिए यानी कि कल के लिए, फिर अगर कल कौन से लेवल पे आता है क्लोजिंग उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। एक दिन पोज मार्केट भी हो सकता है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ट्रेंड एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी इस कैंडल का आप लो देखो 45,430, ठीक है। तो यहाँ आप एक राउंड लेवल मार्क करके रखो 45,500 का, ठीक है। तो ये दो लेवल के अंदर आप देखो कि 500 एंड 200 700 पॉइंट की ये रेंज है, ये बहुत बड़ी रेंज है, ऑब्वियस नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है। जब भी ये लेवल अपर साइड क्रॉस करेगा आपको अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और बड़ा टारगेट रखना चाहिए। यहाँ से जब भी ये ब्रेक करेगा आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन अभी सेलिंग ऑलमोस्ट आ चुका है, तो अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड जाता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। और यहाँ से जैसे ही ये 45,800 क्रॉस करे अपर के साइड, 8,000 से लेके 850 का एरिया ये जब भी क्रॉस करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए 46,000, यानी कि 200 पॉइंट अपर साइड आपका टारगेट हो जाना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, कोई भी प्रीमियम बाय करो उसके अंदर, और 1:2 1:3 तक का यहाँ से टारगेट प्रोजेक्ट करके चलो, और ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड सेफ ट्रेड रहेगा। अगर बाय चांस एसएल हिट होगा तो भी 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा नहीं, लेकिन आपके फेवर में आएगा तो मिनिमम 60 और 100 पॉइंट आपको दे के जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करो। आज मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको लगातार ट्रेड का नोटिफिकेशन डाला था, आप जाके देख सकते हो कि उसके अंदर हमने सिर्फ 21,300 का निफ्टी का 65 में बाय दिया था, 55 का स्टॉप लॉस दिया था और 90 का टारगेट दिया था, 90 और 95। तो आप देखो कि सिर्फ हमारा 10 पॉइंट का एसएल था और ऊपर आप हमारा 20 एंड 40 पॉइंट का टारगेट था, और वो सडनली 160 तक चला गया। उसके बाद स्लो एंड स्टडी वो 225 तक का हाई लगाया है इसी कॉल ने। तो इस तरह से अभी अगर आप सोच समझ के ट्रेड करना चाहते हो तो प्रीमियम ग्रुप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ आएगा किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, हम यहाँ ट्रेड नहीं करने वाले हैं कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में सेलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ सेलिंग आ चुका है। तो सेलिंग के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको जब प्राइस एक्शन दिखाई दे, जब आपको लोअर लोज दिखाई दे या फिर हायर लोज इस तरह से अपर साइड जाए फिर नीचे फिर अपर साइड जाए नीचे जाए, तो ये हायर लोज जब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए और यहाँ लोअर लोज बनना स्टार्ट हो जाए तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, और वो भी इतनी बड़ी कैंडल से होना चाहिए। ऐसी स्मॉल कैंडल से कहीं पर भी अगर आएगा ना तो यहाँ से सेलिंग में एक ही साइड बाउंस बैक होके आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट समझ लो, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली यहाँ बीच में, तो मार्केट वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा, इसी रेंज के अंदर फंस जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा और इसी वॉलेटिलिटी में यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा गैप अप खुल के डायरेक्टली अपर साइड जाता है, कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर यहाँ से सेफ ट्रेडर दूर रहे। अगर यहाँ से नीचे आता है तो पुट के साइड ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट ले लेगा मार्केट। तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड करते हो तो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो और रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके साइकोलॉजी समझ के बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रेड छोड़ ही दो, ये सजेशन के लिए बेस्ट ट्रेड नहीं रहेगा। अगर गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली मान लो कि खुल रहा है 45,600 या 500 इसी लेवल के आसपास, और ये वेट नहीं कर रहा है और डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और 1:2 1:3 तक का आपको टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगर न्यूज़ है या कुछ भी ऐसा है तो 46,000 तक भी मार्केट यहाँ से कंजिक्यूटिव 45,000 तक भी मार्केट राउंड लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ से ब्रेक करके इस तरह से जा रहा है तो हमें एज अ ट्रेडर 500 पॉइंट, अगर मार्केट गिर रहा है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ 100-200 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। कोई भी ट्रेंड कभी एज अ ट्रेडर आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एसएल देंगे तो 20 से 30 पॉइंट का देंगे, लेकिन टारगेट लेंगे वो ईच एंड एवरी टाइम हम बड़ा टारगेट के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके साइकोलॉजी के अंदर एक आप प्रैक्टिस करोगे तो साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा कि 1 2 3 4 जितने भी आप ट्रेड किए हैं इसके अंदर चाहे जितने एसएल हिट हो जाए 20 के 30 से, वो मैक्स टू मैक्स 100 से 120 के आसपास आपका एसएल होगा, लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर 100 और 60 पॉइंट आप कवर कर लोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि एवरीडे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऑल ट्रेड के अंदर एसएल हिट हो गए। तो जस्ट ये प्रैक्टिस करो और उसके साथ सपोर्ट रेसिस्टेंस पे थोड़ा फोकस करो, और जो मैं प्राइस आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा डीपली एनालिसिस करके लेवल नोट डाउन करने के बाद ही ट्रेड करें।
अगर यहाँ से मान लो कि इतना गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, तो आप ट्रेड ना करें जब तक कि ये 45,800 का लेवल अपर साइड ब्रेक ना करे, तब तक यहाँ आपको कोई कॉल के साइड एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये वॉलेटिलिटी में ही फंस जाएगा। ठीक है, ये जो भी ट्रेड्स है ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरे अपने थिंकिंग आपको बता रहा हूँ। जो भी ट्रेड करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।